लेते हैं। सबसे पहले सब स्ट्रेट होकर बैठ जाएं और सारे अब सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर को करें और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे को करें। एक और बार सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर को करें और सांस लेते हुए अपनी गर्दन को नीचे को करें। अब सारे सांस लेते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड पे मूव करें और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पे मूव करें। अगेन एक और बार अपनी सांस लेते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड पे मूव करें और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पे मूव करें। अब सारे ऐसे पंच शेप बनाते हुए अपने ऐसे कैमरे पे ऐसे इधर रखें और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। ओके, अब सारे अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब सारे रिलैक्स फील करेंगे। ओके, अब सारे सांस लेते हुए अपने जो ये कंधे हैं इन सबों का ऐसे ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को नीचे के कर लें। एक और बार सांस लेते हुए कंधों को ऊपर कर लें और सांस छोड़ते हुए अपने कंधे को नीचे को कर लें। तो अब सारे अपनी बॉडी को शेक करें। वेरी गुड, सारे ऐसे ही करें और सारे अब सीधे होकर बैठ जाएं। अब हम मेडिटेशन करेंगे जिस मेडिटेशन का नाम है फ्लावर मेडिटेशन। तो सारे सीधे होकर बैठ जाएं और ऐसे अपने हाथों के दुआ पोज बनाएं और सारे अपनी आंखें बंद कर लें। अब एक बार सांस लें और धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। अब आप ये इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक फ्लावर है और जब आप सांस लेते हैं तो फ्लावर की खुशबू आपके अंदर आती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो फ्लावर की खुशबू बाहर जाती है। एक और बार यही इमेजिन करें कि जब आप सांस लेते हैं तो फ्लावर की खुशबू आपके अंदर आती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो फ्लावर की खुशबू बाहर जाती है। लास्ट टाइम यही इमेजिन करें कि जब आप सांस ले फ्लावर्स की सांस लेते हैं तो फ्लावर की खुशबू आपके अंदर आती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो फ्लावर की खुशबू बाहर जाती है। अब सारे गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। अब आप अब आप इसको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। जिन जिन लोगों ने मदद आपकी मदद की उनका शुक्रिया अदा करें। अपने फैसिलिटेटर्स अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करें।
अब आप एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। आप सारे आराम से अपनी आंखें खोल लें। ओपन योर आईज। सबने बहुत अच्छे मेडिटेशन की। ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। ओवर यू टू मिस लाइला। जी थैंक यू सो मच उमर अफजाल फ्रीलांसिंग वाला। थैंक यू बेटा, इट वाज रियली रियली वेरी अमेजिंग। जैसे हमें फोकस करना है ऐसे आपको भी बहुत फोकस करना है। बहुत अच्छा करवाया आपने माशाल्लाह। इसाक तुम्हारी टक्कर का आया है भाई कोई। तो थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच। यू आर थैंक ऑल्सो यू मिस। वेलकम और कीप इट अप बेटा। थैंक यू। और अफजाल भाई थैंक यू सो मच इतना अमेजिंग हमें स्टूडेंट देने के लिए मेडिटेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। वेलकम मिस, वेलकम। हिजबुल्ला आप आ गए हैं तो हमारा भी सेशन लाइव कर दीजिए। मैम हम लाइव जा रहे हैं। थैंक यू सो मच उमर बेटा, बहुत अच्छी मेडिटेशन थी और आई थिंक सो इसहाक लीव कर चुके हैं। जी मैम हम लाइव जा रहे हैं और अब आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा आई थिंक सो मैम का नेट लैग कर गया जिसकी वजह से वो हमें हैंग शो हो रही हैं। जी पार्टिसिपेंट्स। अच्छा सबसे पहले तो मिस साइमा को मैं ये बताऊं, मिस साइमा मैं उसमें एज अ एडमिन या इस तरह से ऐड नहीं हूं कि मैं कोई पिक्चर या कुछ शेयर कर सकूं, और तमाम फिजिकल या ऑनलाइन के तमाम पेरेंट्स के मेरे पास नंबर नहीं है और इस तरह से मुझे नंबर के साथ पेरेंट्स की पहचान भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये किया, अभी मैंने मैम मोनिस के साथ शेयर कर दी है उस हेडफोन के बॉक्स की पिक्चर्स लेके, और कहा है कि वो उसी ग्रुप में उसको सेंड कर देंगी ताकि अगर कोई किसी के लिए वो है लग रहा है किसी को हमारे लिए ये ठीक है हम लेके ट्राई करते हैं, तो वो फिर आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स हम अब करते हैं टाइमर स्टार्ट और 10 मिनट का, और आप लोग मैम आ चुकी हैं। चले मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ और आप लोग अपना मीट ग्रीट स्टार्ट कीजिएगा। मैम बताएंगी किसने स्टार्ट करना है। जी मिस लैला क्या हम लाइव हो गए? जी जी मैम हम तब से ही लाइव हैं ओके जब से हमारी मेडिटेशन हो रही है। अच्छा मैम ओके ये ओके। मैं टाइमर लगा रही हूँ, अब आप पार्टिसिपेंट्स चुन लीजिए कि किसने आज करनी है, मीट ग्रीट किसने करवाना है, तो वो फिर ठीक हो ओके। तो गया। जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आप सबको वेलकम करती हूँ। और वेलकम इसलिए भी करना अच्छा लगता है कि रोजाना की बुनियाद पर आप अपना वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और मेडिटेशन का भी हिस्सा बनते हैं। तो आज जो हम टास्क देने वाले हैं, जो टास्क कहेंगे यूं समझिए कि आपको एक जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं मिस सुमेरा को। तो मिस मेरा 9:34 32 सेकंड 31 सेकंड आपके पास है। आप मीट एंड ग्रीट करिए जितने मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है और मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे जो ऑनलाइन एकेडमी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं मोहम्मद अफसल फादर ऑफ उमर जी भाई आपसे पूछना चाहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम वक़्त दिया। मेरा ये है कि मैंने आज के दिन जो है मेरी ये एक्टिविटी है कि जी जिस तरह के मेरे बेटे में कभी एक्स्ट्रा टास्क भी होते हैं बात करता है इनके, जैसे कि ये फील्ड में जाके भी लोगों को कहते हैं कि आप रेहान स्कूल को हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जॉइन भी करवाते हैं। तो एक तो ये कि मैंने अपने जो एक दोस्त है उनके बेटे को जॉइन करवाया है फाउंडेशन लेवल में, ठीक है। जी जी और सेकंड इज़ के कुछ मेरे बेटे के ना नेट के इश्यूज़ काफ़ी आ रहे थे, तो मैंने आज के लिए नेट की डिवाइस वगैरह परचेज़ की है ताकि मेरे नेट के इश्यूज़ जो है ना वो काफ़ी सारे हल हो जाएँ। तो लोकली हमें नेट इतना अवेलेबल नहीं था हमारे इलाके में, अब आ गया, तो अब उसका हम फ़ायदा उठाएँगे, उसमें हम ना कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। बेहतर। बाकी जो टास्क मेरे हैं रूटीन में जो टास्क हैं
वो जो है ना मैंने आज काफ़ी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ जैसे मैं डेली आज मैं कर नहीं सका अपने बेटे के साथ ना सेशन जो होता 35 मिनट्स का, तो सर इससे आपने कोई इंशाल्लाह इसके टास्क नहीं बाद भी किया मैं या जी कुछ किए हैं? हाँ, मैंने जो है ना आज अपना चैट जीपीटी का मैंने जो प्रो लेवल था वो मैंने प्रो ज्वाइन किया। मेरे पास प्रो की अच्छी सब्सक्रिप्शन थी, वो मैंने इसको ऑन किया, उससे मैंने यूज़ किया, चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा है और उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया चैट जीपीटी से। चलिए जी, जो मेरे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। जी, ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं मिस नाज़रीन, मदर ऑफ नज़र नहीं मुझे आ रहा, नाज़नीन ही है ना? जी जी हिबा हबीब, हाँ जी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं वालेकुम अपने टास्क वगैरह के बारे में और अपने बारे में, कैसा दिन गुजरा, क्या कुछ हुआ? टास्क तो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है और हबीब की भी ना। हमारी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी आपकी आवाज़ आ रही है, जी। अच्छा, तो इस वजह से वैसे हम शाम 4 बजे की क्लास लेते थे रोज़ाना तकरीबन, तो आज नहीं ले सके इसलिए फिर हमने 9 बजे की ली है। कि अच्छा, मौसम तो बहुत टास्क ख़राब आपने है। क्यों नहीं नहीं, कंप्लीट उनको किए? फ़ीवर आ रहा है, उनको 1 हफ़्ता हो गया है। बहुत ज़्यादा जी, तबीयत सही नहीं है। इस वजह से चले उन्हीं के साथ तो हमने करने थे, इस वजह से हम्म, नहीं कर पाए। चले जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तो इंशाल्लाह ये करें। नेक्स्ट फादर ऑफ अब्दुर्रहमान जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलिए जी, आप बताएं अपने टास्क वगैरह में, आपने तो आई थिंक सो किए होंगे। मैंने नहीं, आज कोई टास्क नहीं किया नहीं एक्चुअली, आज बस नहीं, ये पिछले मैम तीन ने चार दिन आई में ऑफिस की थिंक कुछ लास्ट वीक को दिए थे, जो 6 मैम लैला जी ने जी। बताए थे, अच्छा, उसमें तो उनके मैंने बारे में। एक एक टास्क मुकम्मल करके ना बेटे के साथ, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी होता हूँ, बेटा फैसलाबाद है, तो जी ऑनलाइन उससे नहीं दोबारा ज्वाइन हो सका, लेकिन सैटरडे संडे वाले दिन मैं उसके साथ बैठा था, उसने मुझे काफ़ी डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई थी। जी उसमें जी। डिफरेंट टूल जो थे उसको इस्तेमाल करना भी सिखाया था, और उसके बाद मैंने फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी उसको मैंने डाल दिया था। ये जी अभी इस वीक के जो दो तीन टास्क हैं वो भी पेंडिंग है मेरे, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल तक या परसों तक मैक्सिमम वो मैं कंप्लीट कर दूं। चले इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ अब्दुर्रहमान, लीडरशिप वाला जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मदर ऑफ अब्दुर्रहमान। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम आप फिर म्यूट हो गई हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें। सलाम। आपका आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, नेट का इशू है। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मदर ऑफ अब्दुर्रहमान? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप अपने बारे में बताइएगा कुछ। आपके कितने बच्चे हैं जो रियाज स्कूल से मुंसलिक हैं, और कौन सी बैच में हैं? आई थिंक इनका नेट इशू है। आवाज आपकी नहीं, आपकी सही आवाज़ नहीं आ रही। मैम नहीं साइमा आ की, आ रही, कट जी आपकी आवाज़ नहीं सही कट आ रही। क्या आ रही है? हम्म, चलो जी। नेक्स्ट मैम साइमा मनान, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप, और जी आप ठीक हूँ। बताएं अपने टास्क वगैरह के बारे में। जी, टास्क के बारे में मैं ये बताऊंगी कि मुझे ये टास्क तो इनके रेहान के साथ करने होते हैं, तो वो सारा दिन तो अवेलेबल नहीं होते। तो अभी हम मैं इस क्लास की बात करूंगी, ये टास्क कंप्लीट करके और अपने इंशाल्लाह। अच्छा, देख ले फिर। मैं मोनस जो है ना, वो फिर
क्योंकि वो बड़ी सख्ती से कह रही है कब से कि टास्क वगैरह आप लोग अपने कंप्लीट नहीं, करें, फिर आज नेक्स्ट मैं वो कर अपना। लूंगी। जी, इंशाल्लाह चलें मैं जी, आज कर इंशाल्लाह लूंगी। आज ही कर लूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, इज़्ज़त हयात खान भाई नज़र तो कोई नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है मैम, आप खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ बताएं अपने टास्क वगैरह के बारे में, अपने दिन के बारे में। जी बस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। टास्क जो है ना वो जो ऑलरेडी जो है ना मैंने काफ़ी सारे काम कर चुका हुआ हूँ, जो मैंने जहाँ मेरा बेटा इस्लामाबाद वाले कैंपस में पढ़ रहा है, तो उसमें वो कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैंने की हुई हैं, वो मैंने अपलोड भी की हुई हैं अपने पेज के ऊपर। तो चूँकि कल जो है ना वो मुझे पता लगा कि इसको दोबारा से करना है, तो इंशाल्लाह वो फिर मैं दोबारा से भी जो है ना उसको करके तो हाँ जी, इसी वो मैं वीक में आपको इंशाल्लाह वो सारे जो है ना वो मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह वो करके फिर मैम को आप टैग करके वो जी जी कर दीजिएगा। चलिए जी, अभी हमारे पास है। थैंक यू भाई। एंड नईम फादर ऑफ साद एंड हसीब। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। हाँ जी। जी भाई आप बताएं अपने टास्क वगैरह के बारे में, अपने बारे में। मेरे टास्क अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं, एक हफ्ते वाले तो शुक्र अल्लाह का। हाँ जी। बच्चों के साथ जी जी। बैठ के मैंने कंप्लीट किए थे, और आज भी तकरीबन 10 मिनट, तो अभी मैं आया ही था काम से, तो बस इनके साथ ही बैठा था, तो क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें फिर पहले क्लास अटेंड करूँ इनसे, फिर बाद में मीटिंग करता हूँ। जी ज़बरदस्त। माशाल्लाह और मेरी आवाज़ साफ आ जी। रही है? जी जी आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही जी जी। है। जी अब जी थैंक यू भाई। नहीं भाई थैंक यू। थैंक यू आपका। मदर ऑफ अब्दुलरहमान रह गई हैं, अगर इनका नेट ठीक हुआ है तो। जी जी मिस मैम सुमेरा, आप थैंक यू सो मच। 10 मिनट हो गए ऑलरेडी, हो गए? टाइम्स अप। अच्छा थैंक यू चले सो जी, मच जी। थैंक यू सो जी मच। जी, थैंक यू। चले जी। जी, तो मिस लैला हमारे साथ हैं आप? जी मैम, मैं बिल्कुल यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। आ, ठीक हो गया मिस लैला। सरहान की वो वीडियो आप प्ले कर दीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगी। मैम वो पेरेंट्स ग्रुप में उसका लिंक है, ताकि मैं मिस वहां राहत ने से। नहीं भेजा, उन्होंने कहा था भेज रही हूँ। मैम एक मिनट, मैंने चेक नहीं किया, मैं अभी देख लेती हूँ। नहीं, पेरेंट्स ग्रुप में नहीं आया। ओके, चलें रुके, मैं मैं वही अभी कह रही फिर। हूँ, ओके, मैं देख लेती हूँ। मैं अभी देखती हूँ आपको भेज। हम्म। अच्छा मैम, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, शायद उधर आपके पास हो, मेरे पास मैम की तरफ से नहीं है सेंड किया हुआ कोई ऐसा लिंक। नहीं मिस लैला, नहीं है, वही तो मैं आपको कह रही हूँ, उन्होंने चैट में ही सेंड किया था, इसकी चैट में, जूम अच्छा चैट में। एक मिनट मैम, और मैंने मैं ना कहा भी था कि कल वाली कॉपी, वीडियो हाँ। से देखती हूँ, मे बी उसी यूट्यूब चैनल पे सर की दूसरी वीडियो भी जी अपलोड देख, हो। जी देख लीजिए। अच्छा, एक एक वीडियो का लिंक कल जो भिजवाया था, जिसमें से रेहान अल्लाह वाला सर वो बता रहे थे कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, और सारा एम जिसमें उन्होंने बेसिकली बताया था, और ये बताया था कि हमारा फ्यूचर में हम किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने चांसेस हैं सक्सेसफुल होने में। आप उस वीडियो की बात कर रही हैं? नहीं शहजाद भाई, वो अलग वीडियो थी, आज एक और वीडियो है, उसमें सर रेहान ने कुछ और बात बताई है जी, वो तो अलग चैप्टर था, आज वाली अलग चैप्टर है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही थी कि आज दौलत भाई ने बहुत सख्त अल्फाजों में जो है कहा है कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो शुक्रिया उनका, और जो पेरेंट्स नहीं आ रहे हम उनके बच्चों को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, हम उनको बिल्कुल भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो इस सेशन में नहीं आ रहे पेरेंट्स, तो वो कह रहे हैं इतने सारे बच्चे हैं और गिनती के 8-10 रात वाले में आ जाते हैं,
गिनती के 10-12 जो है वो दोपहर वाले में आ जाते हैं। तो अब जो लोग आ रहे हैं हमसे उन्हीं के बच्चों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। सो मैंने ये पूरा मैसेज जो है ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख के भेज दिया था दौलत भाई की तरफ से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि आपकी सराउंडिंग में आपको लगता है कि वो हमारे स्कूल का बच्चा या बच्ची है लेकिन उसके जानबूझ के पेरेंट्स नहीं आ रहे क्लास में, तो प्लीज प्लीज आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में मोर देन 200 पेरेंट्स हैं लेकिन 200 वो नजर नहीं आ रहे हैं। वो हर मेरे उसको देखते जरूर है मैसेज को, और 200 में से 175 तो जरूर देखते हैं मेरे मैसेज को, लेकिन आपके सामने ही है इस वाली क्लास में भी और दोपहर वाली क्लास में भी। तो बहुत कहते हैं ना सख्त अल्फाज में आज दौलत भाई ने कहा था मुझसे, इसीलिए मैं आप लोगों तक भी पहुंचा रही हूँ बात कि प्लीज 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 इसको क्लास को बहुत सीरियस लीजिए। और थैंक यू सो मच जो लोग आते हैं उनका। जी मिस लैला। मैम मैंने चैनल तो ओपन कर लिया है लेकिन मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही। तो ऐसा कीजिए, आपने उसको प्रॉपर सुना है, मैं लेट ऐड हुई थी, उसके जो की पॉइंट हैं सिंपल अल्फाज में आज आप थोड़े बहुत डिस्कस कर लीजिए और इनसे फीडबैक तमाम पार्टिसिपेंट से ले लेते हैं हल्का फुल्का कि कितना इनका वर्क आगे रहा जो हमने इनसे शेयर किया था, डिस्कस किया था फर्दर 6 दिन का जो काम था। तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी कोई टाइम बचता है तो हम फिर फर्दर चीजें डिस्कस कर लेंगे। जी मैम। जी मिस लैला, मैंने भी उसको मुकम्मल नहीं देखी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं रेहान भाई के घर पे गई हुई थी। मैंने आपको बताया भी था मेरे लैपटॉप का बहुत इशू चल रहा है, हैंग हो रहा है वो बार बार। तो जितनी मुझे समझ में आई थी उस वीडियो में बात वो ये समझ में आई थी कि सर रेहान कुछ बच्चों से ये पूछ रहे थे, जो भी बच्चे उनके सराउंडिंग में बैठे हुए होते हैं, मतलब आज वीडियो में नहीं थे बच्चे, आज सिर्फ सर रेहान थे वीडियो में, तो बच्चों से ही सर रेहान बात कर रहे थे। बस अब ये तो याद नहीं आ रहा, सो सॉरी। मैं एक सेकंड रुकिए, बिस्मा की वालदा ने उसको प्ले किया था, मैं अच्छा उनसे मैम, पूछती हूँ। मैं जी थोड़ा बहुत जितना कि मैंने जब ज्वाइन किया और जितना मैंने सुना वो मैं ज़रूर जी डिस्कस जी करूंगी। जी एक्चुअल में सर की जो वीडियो ओवरऑल उस लास्ट 1-2 लाइन से मैं उसको एड्रेस कर पाई हूँ। वो सर ये कहना चाह रहे थे और सर ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी दी, सर रेहान अल्लाह वाला साहब ने। वो ये था कि हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके हमने रेहान सिस्टम को ज्वाइन करवाया अपने बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स जो कि इसका पार्ट हैं, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एज अ पेरेंट्स भी इस सिस्टम का पार्ट हैं। और ऐसा है कि हम जल्दी फिर फेडअप हो जाते हैं, फिर हम जैसे ही कोई नई चीज़ ऐड होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, या हम फिर सिंपल कभी डिग्री वाले के साथ बैठते हैं तो फिर हमारा हौसला और जो वल्वला और जोश है वो कम होने लगता है, या हमारे फिर डिफरेंट क्यूरीज या कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो सर ने इस चीज को एड्रेस करते हुए जो कि पहले मैं वीडियो नहीं मैंने सुनी क्योंकि मुझे मैम कैसर ने मीटिंग के लिए बुला लिया था, तो जो लास्ट में मैंने सुना मसला ये था जिसको सर एड्रेस करके आंसर कर रहे थे, और ब्रीफली सर ने बहुत खूबसूरती से मिसाल देते हुए समझाया भी जिसको मैं सुन पाई। उन्होंने ये कहा कि जब एक माँ एक बच्चा कंसीव करती है तो वो कितना मुश्किल एक टाइम होता है उसके लिए। उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है, वो एक टफ टाइम जो है वो एक माँ ही उस चीज़ को समझ सकती है, जो उस दर्द से उस तकलीफ से गुजरती है। ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत खूबसूरत लम्हा होता है, अल्लाह ताला उसको रहमत और नेमत से नवाज रहे होते हैं। और उसके बाद वो जो एक वो पैदा होने के बाद बच्चे के 3 माह का जो एक वक्त गुजरता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, और उस टाइम वो लेट डाउन नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है उसके पास वो रहमत और नेमत भी है, और डे एंड नाइट उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एक टाइम है वो दूसरे लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, वो ये इस चीज़ का आंसर दे रहे होते हैं, भाई ये ना अभी न्यू लड़की है। इसको मैं थोड़ा सा अपने अल्फाज ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बस थोड़ा यही लास्ट एग्जाम्पल सुनी थी। वो यही कह रहे होते हैं लोग कि भाई इसको अभी सेंस नहीं है, छोटी है, फर्स्ट बेबी है, कुछ ये कह के थोड़ा सा उसकी उस स्ट्रगल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। और इसी तरह जो वो जो एक 3 माह का वक्त होता है, डे एंड नाइट वो औरत जाग रही होती है, स्टिल स्ट्रगल कर रही होती है। जो मेरा एक छोटा सा ये
प्लांट है, पौधा है, नेमत और रहमत मेरे रब ने मेरी झोली में डाली है, तो मैं अब इसको मैंने ग्रो भी करवाना है, इसकी सेहत का ख्याल भी रखना है और पूरा टाइम भी देना है। उसमें उस माँ का क्या हाल होता है, वो दिन में भी कोई काम कर रही होती है तो झूल रही होती है लिटरली, क्योंकि एक बेटी मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह और एक्सपीरियंस मुझे याद है। तो बहुत बुरा हाल होता है, जाहिर है, क्योंकि वो दिल से भी कर रही होती है, थकावट के बावजूद, मेंटली स्ट्रेस के बावजूद, चाहे वो अलग रह रही हो तो वो अलग किस्म का एक स्ट्रगल होता है, अगर कंबाइन फैमिली में हो तो वो अलग किस्म का स्ट्रगल होता है। लाइफ में स्ट्रगल तो सबको ही करना है। तो इसी तरह जब हम एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट लाइफ में करते हैं, चाहे वो रेहान सिस्टम को ले लें या आप किसी की लाइफ की कामयाबी को जाके देखें, तो जिंदगियां लगी होती हैं लोगों की। तो वो क्या होता है, वो दिन और रात एक कर देते हैं वो लोग स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। हम क्या कहते हैं उनको, अक्सर आपने सुना होगा किसी को शदीद पागलों की तरह मेहनत करते हुए देखा होगा, तो आप कहते होंगे भाई ये तो पागल है, इसको पता नहीं क्या नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा ही टाइम दिया जा रहा है। अच्छा सर यही कह रहे थे कि हमारी टीम में या ओवरऑल लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई 7 बजे हमारा टाइम खत्म है, हम इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे, भाई मेरा टाइम नहीं है। सर कहते हैं आई एग्री, क्योंकि उनका टाइम इतना है। और वो जो पागलों की तरह बैठे हैं, टाइम उनका दोपहर 2 बजे तक है, पर वो 11 बजे जी सर, रात के 12 बजे जी सर, 10 बजे जी सर हाजिर हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि हमारा टाइम है या नहीं, हमने दिन रात एक करना है, क्योंकि हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह खुद को चेंज करेंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, माशरे में एक अच्छा तासुर देंगे, हेल्प करेंगे अपने आसपास के लोगों के लिए ताकि वो ग्रो करें। और हमने इस सिस्टम में अपने स्टूडेंट्स के लिए ये माइंड सेटअप रखना है, चाहे हम एज अ फैसिलिटेटर हों, हमारी सीनियर्स मैम हों या सर हों, या हम जूनियर फैसिलिटेटर को फैसिलिटेटर हों, टीम का कोई भी सीनियर अडल्ट हो, और उस अडल्ट में मैं आप लोगों को भी काउंट कर रही हूँ, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आप पूरा एक उस मुसल्लस का एक कॉर्नर आप लोग हैं, ताकि ये कामयाबी तभी हम उस पर्पस को अचीव कर पाएंगे जब आप हम हमारे स्टूडेंट उसी तरह से इस सारे जो सर ने अभी ये बात की और जिसकी एग्जाम्पल मुझे याद थी और मैंने शेयर की, इसी तरह हम उसी लगन के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह वो जो सर ने अभी कल कल की वीडियो में भी यही बात हुई थी कि अभी हमें वो सारी चीज़ें ना हजम नहीं होती, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी सड़कों पे, दुकानों पे, ठेले पे जॉब करते हुए देखा। और इसकी एग्जाम्पल एक खुद मेरे अपने पास, और समझ लें कि मेरी लाइफ के सामने की है। मेरे मामू ने जो कि अब 50+ उनकी एज है और उनके तीनों बेटे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, और अपनी क्लिनिक्स है, एक लाहौर होते हैं, 2 उधर ही होते हैं जो हमारी अलीपुर साइड है, मुजफ्फरगढ़ से आगे पंजाब साइड पे। तो उनके साथ एक उनके क्लास फेलो थे, मामू ने एमएससी की, उसने भी की, और वो जॉब तलाश करते रहे। एट द एंड वो जो हमारी विलेज वाली साइड थी, उधर चौक चौक होते हैं ना, ऑब्वियसली विलेज साइड पे ज्यादा चौक ही कहते हैं उसको, एक ही मेजर कहीं ज्यादा होता है। तो वो जहाँ बस हो, कन्वेंस हो आके रुकती है, तो उधर उस पर्सन को खुद मेरे मामू ने मुझे दिखाया, उन्होंने एक ठेला लगाया हुआ था सेब वाला। तो फिर हम जब आसपास ये एक्सपीरियंस देखते हैं, फिर हमें यकीन नहीं होता ना, फिर हम कभी वो सर की बात सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड दिल से करना है, डे बाय डे खुद भी मोटिवेट रहना है, अपने अल्लाह से भी दुआ करनी है कि या अल्लाह हमने ये स्टेप लिया है, आउट ऑफ द वे जाके हमें इसमें कामयाब करें और हमारा हौसला बरकरार रहे, और हम अपने अपने लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा मोटिवेट रहें और मुस्तकबिल उसका रोशन कर सकें। सॉरी अगर मैं कुछ इसमें फजूल या आप लोगों को लगे कि रिलेटेड नहीं था ऐड किया, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बाकी मैंने कोशिश पूरी की कि मैं उस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा ऐड करके वजाहत देने की कोशिश करूँ। ओवर टू यू मैम। जी थैंक यू सो मच मिस लैला। आपके बोलने से मुझे याद आया कि हाँ यही पूरा पैराग्राफ मैंने भी सुना था, उससे पहले का सॉरी मैं बिल्कुल नहीं सुन सकी थी, क्योंकि क्यों आया था ये टॉपिक और क्यों लाए थे रेहान भाई ये टॉपिक, ये मुझे नहीं आइडिया हुआ। और अचानक से फिर मिस राहत ने भी कहा कि वो भी जा रही हैं, तो मैं और आपको पता है थोड़ा वो हो जाती हूँ कि यार लैपटॉप भी हैंग हो रहा है, मिस भी जा रही हैं। तो जी हाँ बिल्कुल यही टॉपिक था और बड़ी अच्छी तरह बड़े अच्छे तरीके से मिस लैला आपने इस पूरी बात को समझाया है।
और थैंक यू सो मच। और मैं माजरत चाहती हूँ कि मेरे से बिल्कुल स्किप हो गई ये पूरी बात, सुनी मैंने भी सेम टू सेम यही बात थी। थैंक यू वंस अगेन मिस लैला। तो मिस लैला अब हम चलते हैं, जो कल आपने 6 पॉइंट्स हमें बताए थे जिसमें मुस्तकिल ये लिखा हुआ था कि ये सॉफ्ट रिमाइंडर है, ये सॉफ्ट रिमाइंडर है। अब मिस लैला एक काम करिए, आप 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 बता दीजिए। ओके मैम। हिजबुल्ला भाई स्क्रीन शेयर की ऑप्शन ऑन कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ से सडनली लीव करते हैं तो स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन ऑन कर दिया करें, और मैम को हर सूरत को होस्ट बना के जाया करें। ओके मैम, मैं शेयर कर रही हूँ। हिजबुल्ला आप हमारे साथ हैं? स्क्रीन शेयर की ऑप्शन जो है ऑन कीजिए बेटा। हिजबुल्ला। एक मिनट, मैं हिजबुल्ला को कॉल करती हूँ। मैम आप ना इन तमाम पार्टिसिपेंट्स से तब तक इनका फीडबैक ले लीजिए कि ये कितना पिछले पेज से कंप्लीट अपना वर्क कर चुके हैं, ताकि हम हमारा 1 मिनट भी जाया ना हो। जी बिल्कुल मिस लैला, थैंक यू सो मच। तो जी मैं सबसे पहले चाहूंगी अपना शहजाद भाई से बात करना। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शहजाद भाई, ये बताइएगा जो 6 ACCL बुक में से मिस लैला ने बताया था, उनमें से भी आपने टास्क कर ली है ना? उसमें से ना टोटल मेरे 2 टास्क हुए हैं, अभी 6 वैसे नहीं हुए। लेकिन जो टोटल अंडरस्टैंडिंग थी बच्चे ने मुझे वो बैठ के बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं सैटरडे और संडे घर पे होता हूँ और बाकी दिन में जो है वो आउट ऑफ सिटी होता हूँ, तो इसलिए 2 दिन तो बैठ के मैंने उसके साथ अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाकी अपने जो रिमेनिंग जो हैं असाइनमेंट्स वो भी मैं उसको डाल दूं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। वैसे अंडरस्टैंडिंग मैंने उससे ले ली थी ओवरऑल, तकरीबन 2 हफ्ते का जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो मैंने उससे क्लियर कर ली थी। उसमें तो मेजर यही है कि जो एआई टूल जो हैं वो आपने इस्तेमाल कैसे करने हैं और उसको आपने फिर अपने मीडिया अकाउंट पे कैसे डालना है, पोस्ट करना है। बल्कि उसने बेटे ने मुझे लाइव स्ट्रीम तो मुझे ज़िंदगी में मैंने इस्तेमाल नहीं की थी, तो वो मुझे उसने इस्तेमाल करना सिखाई। जी बिल्कुल शहजाद भाई, हम सबके लिए तो ये बड़ी एक अनोखी सी चीज होती है स्ट्रीम यार्ड यूज करना या जूम पे आना। खैर बहरहाल आपने जो भी कर लिया उसको प्लीज अपलोड कर लीजिएगा, मुझे मिस लैला और मिस राहत को टैग कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। लेकिन शहजाद भाई इतना इतना टाइम नहीं लगाएं, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि हम जाहिर है अपने सबक में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम वहीं अटके हुए हैं 6 के 6 में। तो देख लीजिए आप जितना जल्दी कर सकते हैं। जी आपकी भी मजबूरी इंशाल्लाह सही है कि इंशाल्लाह। आप सैटरडे संडे ही अपने घर पे होते हैं, लेकिन शहजाद भाई कोशिश कर लें इन 2 दिनों में कर लीजिएगा। आप जाएंगे तो जाहिर है अभी मिस लैला जी जी स्क्रीन शेयर इंशाल्लाह। करेंगी, 6 मजीद टास्क देंगी वो। तो थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा मैम। जी तो जी मिस। मैम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, हैंड रेस था। ये जो सर इमरान जोया साहब हैं, इनका बहुत पहले हैंड रेस था और सडनली मुझे याद आया, तो मेडिटेशन स्टार्ट हुई, उन्होंने हैंड डाउन कर लिया। तो प्लीज इनका पहले क्वेश्चन ले लें और सबसे फीडबैक लें। हम 2 हफ्ते का वर्क शेयर कर चुके हैं, और किसी ने 1 दिन का किया है, किसी ने 1 वीक का किया है, और किसी ने 3 दिन का। एटलीस्ट वो आउटपुट तो आनी चाहिए कि हम पूरी बुक ही रीड करते जाएं और करते जाएं। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी आपका हैंड रेज हुआ हुआ था, उस वक्त मेडिटेशन स्टार्ट हो गई थी। जी भाई क्या सवाल था आपका? जी सवाल यही था कि जो लोगों ने टास्क कर लिए हैं और जिनके अभी रहते हैं काम में, तो वो आगे निकल जाएगी टीम या सारों को साथ लेके चलेंगे?
नहीं भाई, कोशिश तो यही है कि सारों को साथ लेके चलें, इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि इंटरव्यू कर लीजिए। इंटरव्यू तो 20 मिनट 25 मिनट का है, वो तो एक दिन में भी हो सकता है। उसके बाद 6 टास्क उस दिन दिए थे, वो भी बहुत आसान थे। जो लोग ACCL बुक को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने तो, मैंने शायद कल भी बताया था कि सर, उन्होंने तो चुटकियों में बोला, अरे ये तो हलवा है, हम अभी कर लेते हैं। तो काफी सारे पेरेंट्स जो ACCL को डे 1 से फॉलो करते हैं, उन्होंने वो टास्क भी जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए, उसकी पिक्चर भी अपलोड कर दी और छोटी सी वीडियो भी अपलोड कर ली। तो ये है भाई कि हम कोशिश तो कर रहे हैं सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको हम कहें कि आप उसी क्लास में रहिए, हम जा रहे हैं क्लास 3 में, तो ऐसा नहीं हो जी सकता। मगर ये है कि भाई आप कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ, आज दौलत भाई ने बहुत सख्त अल्फाजों में कहा है कि हम बिल्कुल जी कोऑपरेट नहीं करेंगे फिर उन पेरेंट्स के साथ जो टास्क नहीं कर रहे हैं या रोजाना की बुनियाद पर वो सेशन अटेंड नहीं कर रहे। और उन्होंने खुद भी यही कहा कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, क्या बात हो रही है, किस वजह से हम यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन ये इन फ्यूचर काम आएगा आपके। तो इस चीज को देख लीजिए भाई। तो आपने इंटरव्यू भी नहीं करा कल से अब तक में, इमरान भाई? जी इंटरव्यू भी कर लूंगा। इंटरव्यू किसी के साथ भी कर सकते हैं या रेहान स्कूल के नहीं स्टूडेंट के साथ इमरान करना भाई, है? इमरान भाई आपके अपने बच्चे के साथ करना है आपने। यही तो बात है कि ना आपने अ, बच्चा ढूंढना है, ना आपने इंटरव्यू के लिए किसी को ढूंढना है। स्ट्रीम यार्ड भी बच्चा ही आपको चलाना सिखाएगा, कैसे लाइव आते हैं वो ठीक भी है बच्चा ही आपके घर का ही आपको बताएगा। कहीं नहीं जाना, किसी को नहीं ढूंढना, अपने घर से ही बंदे को इंटरव्यू के लिए बैठाना है आपने। और ठीक है ज्यादा से ज्यादा वो 25 मिनट और इंशाल्लाह कम से करेंगे। कम 20 मिनट का कर लीजिए। ठीक है और टॉपिक भी मैं आपको बता चुकी अ, इमरान भाई। जी एक इंटरव्यू करना है। एक आप बच्चे के साथ करिएगा, एक बच्चा आपके साथ करेगा। ओके ठीक है ठीक है। और इमरान भाई, ठीक कोई ठीक रिहान स्कूल का जिक्र नहीं होगा, कोई एजुकेशन का जिक्र नहीं होगा। बस जो नॉर्मल बातें आप अपने बच्चे से करना चाहते हैं, और वो लाइव में कर जी जी लीजिएगा। जी। चलो आप ठीक चाहें तो मेरी प्रोफाइल पे या मिस लैला की प्रोफाइल पे जाके देखिए, वहां पे हमारे साथ मौजूद है शहजाद भाई। शहजाद भाई ने सबसे जी जी अच्छा अभी तक का किया था, बाकियों ने भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। लेकिन शहजाद जी भाई को जी अप्रिशिएशन मिला था सर रेहान की तरफ से। तो मैं इसलिए शहजाद भाई का नाम ले रही हूँ कि अगर आप देखेंगे वीडियो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसा था शहजाद भाई का। या शहजाद भाई की प्रोफाइल पे जाके देख लीजिए। ये शहजाद भाई की फेसबुक शहजाद भाई के नाम से ही है, फेसबुक पे शहजाद पड़ा भाई था। आप बता दीजिए प्लीज। शहजाद शहजाद अनवर के नाम से। शहजाद अनवर जी ठीक है। मैं आज ही देख के तो आपको कॉपी करने की जी कोशिश जी। करूंगा। नहीं, कॉपी नहीं कोई करिएगा, मसला नहीं। आप ये मैं देखिएगा। वैसे नहीं ना नहीं वो आप। उसका लिंक जी 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 शहजाद भाई बोलिए। मैं उसका लिंक ना वैसे वो ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा। देख के ना तो आप उसको देख लीजिएगा एक मिनट पर। जी, और इमरान भाई, कॉपी बिल्कुल नहीं करनी, आइडिया लेना है कि शहजाद भाई ने कैसे ठीक करा है है और क्यों अप्रिशिएशन मिली है। ओके ओके इंशाल्लाह मैं उनसे आइडिया लेके अपने अंदाज में करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। क्योंकि अब आप इंटरव्यू करेंगे तभी तो आप ACCL बुक के टास्क में आगे आएंगे ना इमरान भाई। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके डन हो गया। जी मिस सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। लैला ने हैंड रेज किया हुआ है कब का? आई थिंक कुछ कहना चाहती मिस हैं। लैला, एक्चुअली मैंने बताया ना, मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं करी हुई ना, तो मुझे सारे ओके, लोग नजर सॉरी नहीं आ मैम, रहे कोई हैं। जी मसला नहीं, इट्स जी ओके जी। मैम। थैंक यू सो मच मिस सुमेरा कि आपने अपना राइट मुझे दिया। अच्छा चलें। मैं एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है या इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली बात मेरे जहन में सर इमरान जोया साहब के क्वेश्चन के रिफ्लेक्शन में मेरे जहन में पैदा हुआ। वो ये है, जैसा कि सर कह रहे हैं, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा या क्या हम किसी भी स्टूडेंट से कर सकते हैं? तो सबसे पहले तमाम पेरेंट्स अपने जहन में ये बिठा लें कि आपको इस सिस्टम का पार्ट इसलिए बनाया गया है कि हमें आपके बच्चे और हमारे स्टूडेंट ये ना कहें, बाबा आपको क्या पता, ये तो आपको पता ही नहीं है, आप कैसे मेरा वर्क चेक करेंगे, कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। एक ये चीज, अंदर से वो वाला कॉन्फिडेंस। अगर ऑब्वियसली मैं ये भी समझती हूँ, जैसे मैंने पहले भी मिस मोहम्मदी हैं या हमारे एक स्टूडेंट खुबैब हैं, उनकी मामा हैं, सोशल वर्क करती हैं ऑलरेडी।
बट उनके लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस है, हालांकि वो यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं, तो ये डिफरेंट स्टडी है। तो ऑब्वियसली आप सबको इसीलिए बार बार हम लोग, मैं वो सादा अल्फाज इस्तेमाल करूंगी कि पीछे पड़ गए हैं, कि प्लीज़ खुदारा ये ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपके स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट और आपके बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, वो आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब अंडरस्टैंड करेंगे, विद इन सेकेंड आप लोग उनका वर्क चेक कर सकेंगे, उनके पोर्टफोलियो ओपन करवा के क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं डे बाय डे, और फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। और जब वो कहेंगे कि आपको नहीं पता, तो आप वो बेहतर तरीके से एड्रेस करेंगे कि आपको कैसे पता है। और दूसरी चीज़ कि ये एक तरबियत का हिस्सा है। एक्चुअल में आप सब पेरेंट्स जहन में ये चीज़ क्लियर कीजिए कि आपको क्यों हमें ये बुक बनानी पड़ी, और आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे कन्वीनियंट करेंगे आपको, और आप करेंगे उनको। क्यों? इसलिए कि वो जो हमसे कुछ चीज़ें लाइफ में स्किप हुई, कि हमने अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को वो वाला कॉन्फिडेंस देना था घर से, माँ की गोद से। बाप जब उंगली पकड़ के बाहर लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और वो लीडरशिप वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर बिल्ड होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ आ रही होती और वो मिस हो जाती हैं वहाँ। तो वो आज ये मौका रिहान सिस्टम दोबारा से दे रहा है तमाम पेरेंट्स को, जिनमें मैं भी एक माँ हूँ। मैम मोनिस खुद एक मदर हैं, इसी तरह हमारे मेल फैसिलिटेटर हैं या सिस्टम का हिस्सा हैं, उन सबको दोबारा से ये मौका दिया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये खाली दर्सगाह नहीं है, ये तरबियत गाह है, और ना ही ये कोई खाली स्कूल है। तो अब ये क्या होगा, क्यों ये पढ़ाई है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप खुद ही आपके क्वेश्चन कंफ्यूज होंगे, तो इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। एक्चुअल में ये आप तरबियत कर रहे हैं, आप उनको बिठा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं ले मैं आपका स्टूडेंट और आप मुझे पढ़ाएं। हालांकि आप मामा हैं, हालांकि आप बाबा हैं, आप सारा दिन उनकी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन ये आप उनको एक तरबियत दे रहे हैं। और यही एक्चुअल में ये पर्पस अचीव करने के लिए ये बुक डिज़ाइन की गई है, ताकि स्टूडेंट को ये वाला आप कॉन्फिडेंस दे सकें, और आप खुद भी लेंगे ऑब्वियसली जब आप इस क्लास का हिस्सा बनेंगे। तो सर इमरान, असल में मेरी बात करने का पर्पस ये था। सॉरी, वैसे मैंने ओवरऑल, चाहे वो मैं हूँ, मैम है या कोई भी है, तो हम यहाँ तरबियत कर रहे हैं बुक के थ्रू, कि आप क्लास ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप बहुत माशाल्लाह लीड कर सकते हैं, समझदार हैं। तो एक्चुअल में हमने वो रवैया भी इख्तियार करना है, हमने वो कन्फ्यूजन नहीं शो करनी। अगर हमारे दिल में भी है ना, फिर भी हम उसको छुपा लेंगे अपने अपने बच्चे के सामने, कि ठीक है बेटा आप मुझे पढ़ाएं। जैसे सर अफजल ने कहा था, भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, सर अफजल, सॉरी मैंने शायद आपका नेम ठीक नहीं लिया, भाई मैंने पैसे आपको देने हैं, आप मुझे प्रॉपर क्लास दें। मिस किया आपने, मैं तो काट लूंगा, या मैं नहीं दूंगा, आप मुझे प्रॉपर डे बाय डे प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासेस लीजिए। तो मैम थैंक यू सो मच। जी मिस सुमेरा, अनम्यूट कीजिए और अपना जो भी आपका था आप शेयर कीजिए। अच्छा मैम, इसमें एक चीज मैं ऐड करूं? जी सर, जरूर जी जरूर जी ऐड कीजिए। जी 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 मैम, ये ना, ये जो आपने ये जो फादर पेरेंट्स को जो है ना इन्वॉल्वमेंट वाली जो बात की है ना, इसमें एक चीज छोटी सी एक और ये भी आपने ध्यान में ये रखें सारे पेरेंट्स, कि देखेंगे ना, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मेरे बेटे ने मुझे जो है ना स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाया, उसके बाद उसने मुझे कैनवा पोस्ट सिखाए, उसके बाद उसने मुझे फेस टेस्ट वीडियो सिखाई जब उसने, तो मुझे ये भी आइडिया हुआ कि ये एक पोस्ट बनाने में या एक चीज सीखने में टाइम कितना लगता है। ज़रा वो बच्चे हैं, वो बच्चे तो वो जल्दी पिक करते हैं चीज़ें। फिर आपको कम से कम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये भी होगा कि बच्चे का टाइम कितना लग रहा है, और बच्चा जो है ना ये अपना सारे टास्क करने के बाद किसी गेम में या किसी दूसरी वीडियो में या किसी और चीज़ में तो नहीं इन्वॉल्व है ना। तो वहाँ से फिर जो है ना आप बच्चे को ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इतना सारा टाइम क्यों लगा रहे हैं आप। तो ये मेरा एक चीज़ है ना, ये पॉइंट है, इसको भी थोड़ा-सा बीच में आप ऐड कर लीजिए। जी बड़ी अच्छी बात कही आपने खिज़र भाई, बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं कि बच्चे हर चीज को बहुत जल्दी पिक करते हैं बनिस्बत हम लोगों के। मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे एक चीज समझने में आप लोगों से भी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ वक्त के साथ साथ। जैसे अभी मिस लैला ने कहा, मिस मोनिस आपको वीडियो याद है, मैम आपको याद है,
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मेरे बिल्कुल ज़हन से स्किप हो गया था, लेकिन कोई कहता है तो मुझे समझ आ जाता है। तो आपकी बात भी सही है कि बच्चे ऑलरेडी थक चुके होते हैं अपने उससे, लेकिन वो फिर भी अपने वालिदैन को अगर टाइम दे रहे हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं, तो रियली एप्रिशिएट करने वाली बात है, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच इस पॉइंट को उठाने के लिए। तो जी मिस सुमेरा। मैम आपने मुझसे कुछ पूछना था, मैंने हैंड रेज तो नहीं था किया। आई नहीं थिंक मिस सुमेरा, मैं पूछ रही थी टास्क वगैरह आपने कर लिए? 1 जी मिनट जी रह जी गया हमारे पास, फिर हाँ जी सेशन भी मैंने खत्म कर हो लिए। जाए। मैंने आई थिंक ओके, आपको टैग भी कर लिया था मिस लैला को भी। जी मेरे हो गए से। ठीक हो गया, जी ठीक हो जी गया। थैंक यू सो मच मिस लैला। कोई और मुझे नजर नहीं आ रहा, और कोई है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। बस मैम ओवरऑल ठीक है, टाइम भी खत्म हो गया है, और प्लीज जिनसे नहीं पूछ रहे तो अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं कि आप जवाब दे नहीं हो रहे, आप प्लीज टाइमली अपना कंप्लीट कीजिए। तो इंशाल्लाह कल हम फिर जरूर एक एक पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेंगे और काम चेक भी करेंगे। और जब प्लीज अटेंडेंस जो नहीं आई है। ओके मैम अटेंडेंस नहीं आई, चले मैं देखती मिस हूँ लैला, अगर मेरी तरफ से कोताही है ये, मैंने बताया ना, बहुत मसला अच्छा है मैम आज जो के मेरे लिए। पास पहले वाली आई हुई है वो शेयर कर दूं या डे बाय डे जी जी चेंज करती जी, नहीं मिस मिस लैला, आप कल वाली कर सकती हैं, वो ओके डेट मैम मैं मैं अभी चेंज कर करती दूंगी जी। हूँ डेट ओके मैं मैम चेंज कर दूंगी। जी ओके इमरान भाई, शहजाद भाई ने अपने उसकी लिंक शेयर कर दी है चैट में। शहजाद भाई आप उसमें भी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, इमरान भाई भी हैं व्हाट्सएप में। जी जी, थैंक व्हाट्सएप यू में सो सिर्फ मच। एडवांस को अभी है अलाउ, मेरा ख्याल बाकी बंद किया हुआ है। मैंने आपको भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आप उसमें शेयर कर दें। जी जी, थैंक यू सो मच। जी मैं अभी कर देती हूँ, उसमें लिख देती हूँ शहजाद भाई का इंटरव्यू है ये, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया आप सबके साथ। जी आप लोग जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि हम इस सेशन को एंड कर दें। जी सर अफजाल आपका हैंड रेज है। जी मिस, ये मैं कहना चाह रहा था कि जैसे अटेंडेंस है उसको अगर डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बना दें ताकि हर किसी को पता हो कि अटेंडेंस जो है वो एक जगह पड़ी हुई है, तो वहीं से वो लोग जो है ना कर लिया करें अटेंडेंस। या इसमें कोई और शायद मसला ना हो टेक्निकल, आपके हर डेली आप शेयर करती हैं नई न्यूज़, या ये मुस्तकिल शीट होती है या हर दफ़ा न्यूज़ शीट ये आप शेयर करते हैं? नहीं सर, हर दफा न्यूज शीट होती है, और मैंने अभी अभी मिस लैला से कहा ना कि आप कल वाली चला लीजिए, आज मैं उसकी डेट वगैरह चेंज कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मिस सुमेरा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि कल जब बैच 8 फाउंडेशन लेवल की क्लास होगी तो प्लीज़ आप ज़रा अपनी डॉटर के साथ रहिएगा उतनी देर, 1 घंटे की क्लास है, कोई बहुत लंबी जी जी क्लास नहीं है। तो जी जी फिर मैं आपसे लास्ट में बात भी करूंगी। ओके जी जी ठीक है इंशाल्लाह। जी तो जितनी देर आप सब अटेंडेंस लगा रहे हैं उतनी देर मैं आप सबको बता दूं कि कराची हाई अलर्ट पे है, बहुत तेज तूफानी बारिश होने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपनी अमान में रखे। तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उस वजह से इंटरनेट स्टक हो गया या बिजली चली गई या कुछ और इशू हो गया, तो फिर कल की क्लास में मैं नहीं होंगी, मिस लैला होंगी और बाकी लोग होंगे। दोपहर वाली के लिए भी मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि अभी आज रात से ही उन्होंने पेशन गोई की है। तो बस हमारे लिए दुआ करिएगा। आपको पता है कराची वैसे डूब जाता है, थोड़ा सा भी कुछ हो तो खैर अल्लाह ताला करम फरमाए, रहमत वाली बारिश हो।